गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए सबसे पहले यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। और यूनेस्को क्या क्या मतलब हो गया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी टोटल भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, तो 40 हो गए हैं। अभी 40वां बना था गुजरात का धोलावीरा, और उससे पहले 39th नंबर का बना था रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी बोलते हो, जो आपको मिलेगा तेलंगाना में। तो इस तरह से आप देखोगे अभी भारत में 32 आपको सांस्कृतिक स्थल मिल जाएंगे, 7 प्राकृतिक स्थल हो गए, और एक जो कि विश्व का एकमात्र मिश्रित स्थल है, कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा सिक्किम में। बताइए बिग ब्लू ये किस कंपनी का निक नेम है? ये है आईबीएम का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना। और आईबीएम की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसके सीईओ अरविंद कृष्णा है। और वैसे अभी आपको याद होगा, अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया था। इसका उद्देश्य है इस बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्मार्ट हवाई अड्डा बनाना। अब बताइए गो एयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गो फर्स्ट कर दिया गया। गो एयर जो एयरलाइन है, इसके सीईओ हैं कौशिक खोना। देखो, जब भी एयरपोर्ट या एयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए। वैसे तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री अब कौन बन गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बन गए कौन? नासिर कमल। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो जर्मनी के हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में मेंस सिंगल टाइटल जीता था इन्होंने, गोल्ड जीता था मतलब। और टेनिस का जो एक गेम है जिसे आप टेनिस ग्रैंड स्लैम बोलते हो, जो साल में 4 होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये वगैरह। तो अभी आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? नाओमी ओसाका ने, जो जापान की है। फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीता बारबोरा क्राजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की है। और विंबलडन ओपन में एशले बार्टी विजेता रही, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। पुरुषों में बात करेंगे तो तीनों जीते हैं किसने? एक ही जने ने, उनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, ये याद रखना। फिर बताइए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा हर साल 1 अगस्त को। एक्चुअली में 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया गया था, इसीलिए। वैसे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अब बताइए भारत की सबसे उम्रदराज महिला एथलीट कौन है? तो आंसर होगा मान कौर। अभी 105 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर बताइए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। अभी आपको याद होगा हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता था। और इस तरह से ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, क्योंकि इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीत लिया। अगला बताइए नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के अनुसार सोने के अयस्कों यानी कि ओर्स का सबसे बड़ा भंडार मिलेगा आपको बिहार में। डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ पे होंगे? गुजरात गांधीनगर में होंगे। 2020 वाले ये लखनऊ में हुए थे, हर 2 साल में होते हैं ये प्रदर्शनी, एक तरह से हथियारों की। फिर बताइए विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड ये किसने जीता? आनंद राधाकृष्णन ने। तो कॉमिक की दुनिया में ऑस्कर के बराबर इस अवार्ड को माना जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो बताइए फिर वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी थीम थी टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है। इस बार हमने 7वां विश्व योगा दिवस मनाया। इसकी थीम थी, भारत की तरफ से थीम थी योगा फॉर वेलनेस, और यूनाइटेड नेशन ने जो थीम दी वो थी योगा फॉर वेलबींग। बताइए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब होता है? 21 जून को ही होता है। और हाइड्रोग्राफी से आपको याद होगा भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल है विनय बदवार, और अभी इनको ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसकी वैसे थीम क्या रही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अब बताइए वर्ल्ड म्यूजिक डे कब होता है? 21 जून को ही होता है। तो ये तीनों डे आपके 21 जून के हो गए। बाकी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को होता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को ही होता है। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस
ये भी होता है 23 जून को। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस डे ऑफ सी फेयरर 25 जून को होता है। थीम है सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे 27 जून को होता है और इसकी थीम थी एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अब बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब होता है? वर्ल्ड सिकल सेल डे ये होता है 19 जून को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। फिर बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए अभी किस प्रोग्राम को शुरू किया था? तो आंसर होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी शुरू किया गया है और इंडियन साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा दिया गया है। अब इसे आप भाषा के तौर पर पढ़ पाएंगे। केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? शहरोज काशिफ बने, जो कि पाकिस्तान के हैं। केटू ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। फिर बताइए किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में। और टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और अभी कितने टाइगर रिजर्व को CATS की श्रेणी में रखा गया था? 14 को, 14 टाइगर रिजर्व को। अब बताइए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे छोटा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा बरमूडा। अटलांटिक महासागर का एक द्वीपीय देश है ये बरमूडा, जिसकी कैपिटल हैमिल्टन है, करेंसी है बरमूडियन डॉलर। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और ओलंपिक डे 23 जून को मनाते हैं। फिर बताइए अभी मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख कौन बने? SN प्रधान बने। ये NDRF के डायरेक्टर जनरल हैं, इन्हीं को बनाया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष। इन्होंने किसका स्थान लिया? राकेश अस्थाना का स्थान लिया, जो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं। वैसे जगजीत पवाड़िया का नाम आपको याद होगा, वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया में। अब बताइए मानव तस्करी की CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था तमिलनाडु। और बताइए 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा भोसले को 2021 के लिए। सबसे पहला 1996 में दिया गया था ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, और वो भी किसे? मराठी लेखक थे PL देशपांडे। अब बताइए किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया था? राजस्थान की सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए था ये प्रोग्राम। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। तो बताइए देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गोवा। गोवा से याद रखना 100% हर घर जल वाला पहला राज्य भी यही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और अभी गवर्नर बन गए श्रीधरन पिल्लई। और रेबीज से याद आएगा, रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। अच्छा, रेबीज टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। और विश्व का पहला टीका क्या रेबीज का ही खोजा गया था क्या? तो आंसर होगा नहीं, चेचक स्मॉल पॉक्स का खोजा गया था। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। अब बताइए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने थे? साजन प्रकाश बने थे। लेकिन टोक्यो की तरफ से हमारे पास कोई मेडल नहीं आया। किस किस खेल की तरफ से हमको मेडल मिला है? रेसलिंग की तरफ से 2 मेडल मिले, रवि दहिया और बजरंग पूनिया लेकर के आए थे। रवि दहिया सिल्वर लेकर के आए थे, बजरंग पूनिया ब्रोंज लेकर के आए थे। और एक बॉक्सिंग में आई थी, और एक बॉक्सिंग में मिला, एक वेट लिफ्टिंग में मिला, एक बैडमिंटन में मिला, और एक भाला फेंक में मिला था, और एक हॉकी में मिला था। तैराक में नहीं मिला। फिर बताइए हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी? इन्होंने कहा था कि गोल्ड लाओगे तो 6 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर लाओगे 4 करोड़, ब्रोंज लाओगे 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो इन्होंने नीरज चोपड़ा को कितने रुपए दिए होंगे? 6 करोड़ दिए होंगे। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस ये होता है 27 जून को। वैसे MSME मंत्री अभी कौन है? नारायण राणे। और इसकी थीम थी MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बताइए किसने इट इज वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। QS MBA रैंकिंग 2021 में भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IIM बेंगलुरु। ये टॉप 100 में एकमात्र इंडियन इंस्टीट्यूट है।
वैसे इसमें टॉप पे रहा है पेरिस फ्रांस का HEC इंस्टीट्यूट। और QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो आई थी उसमें रिसर्च की कैटेगरी में पूरी लिस्ट में टॉप पे रहा था IISc बेंगलुरु, वर्ल्ड में टॉप किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अन्ना जॉर्डफेल्ट बनी है। अच्छा, अन्ना से याद आता होगा अन्ना चांडी, तो बताओ अन्ना चांडी क्या थी? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1919 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया? पुणे महाराष्ट्र में, जिसकी कैपेसिटी 6.2 मेगावाट, हर साल 86.4 लाख किलोवाट की बिजली ये पैदा करेगा। और वैसे टाटा मोटर का लक्ष्य क्या है जीरो कार्बन उत्सर्जन का? 2039 का है। बताइए किस इंश्योरेंस कंपनी ने वुमेन्स कैंसर शील्ड नाम से अपनी तरह की पहली बीमा पॉलिसी शुरू की थी? अलायंस इंश्योरेंस। और इसके CEO SV ठक्करी हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर बताइए किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो आंसर होगा, तो बताइए किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो आंसर होगा भंवर सिंह सामोर को। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो एक तो हिंदी अंग्रेजी का और ये राजस्थानी भाषा का आप याद रख लेना। राजस्थानी भाषा को तो भंवर सिंह सामोर को दिया गया, हिंदी भाषा में अनामिका को दिया गया था उनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए, और अंग्रेजी का मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। फिर बताइए एक T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर यानी कि तेज गेंदबाज बन गई है कौन? पुरुषों और महिलाओं में ये पहली है। फ्रेडरिक ओवरदिक इनका नाम है, ये नीदरलैंड से हैं। फ्रांस के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया। HSBC इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हितेंद्र दवे को। HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बताइए किसे पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो आंसर होगा बनवारी लाल पुरोहित। और ये वैसे तो तमिलनाडु गवर्नर है। VP सिंह बदनौर थे अभी तक पंजाब के गवर्नर, कार्यकाल खत्म हो गया उनका, तो इनको पंजाब का गवर्नर का और चंडीगढ़ के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है। बताइए दिल्ली सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपने एक कार्यक्रम देश का मेंटर के लिए? तो आंसर होगा सोनू सूद को। फिर बताइए महिला समानता दिवस, वुमेन्स इक्वलिटी डे, ये 26 अगस्त को मनाया हमने, इस बार 101वां दिवस है ये। और बताइए महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड ने। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। बताइए LIC ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया अभी? आनंद, ANAND, आनंद, यानी कि आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो इसे LIC की बीमा पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और पेपरलेस करने के लिए है, एजेंटों के लिए है, ये जो एजेंट्स होते हैं ना उनके लिए। बताइए स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। TB से 3 याद रख लो पॉइंट, इसका डे होता है 24 मार्च को, खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। और TB का टीका होता है BCG का, बैसिलस कैलमेट-गुएरेन। और अभी किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव है। पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत सर्बत सेहत बीमा योजना के लिए किस संगठन को चुना है? SBI जनरल इंश्योरेंस को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। वैसे SBI बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। तो गाइज ये था आज का हमारा रिविजन वाला सेशन। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा, और क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है? तो बताना सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।